देखिए, आज विद्युत मोटर के बारे में हम बताने जा रहे हैं। विद्युत मोटर बड़ा आपको क्लिष्ट लगता है, हर स्टूडेंट को बड़ा टेढ़ा लगता है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि इसको बड़ा इजी बना दें। देखिए, पहला होता क्या है कि पहला प्रश्न है आपका कि विद्युत मोटर क्या है। तो मैं बता दूं, विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति है, घूमने वाला मशीन है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अब पूछोगे आप कि सर घूमने वाला मशीन आपने बता दिया तो होता क्या है। तो उसमें क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। किस में बदल देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। किसको? विद्युत ऊर्जा। किससे? घूर्णन। विद्युत मोटर से। कैसी युक्ति है? घूर्णन युक्ति, घूमने वाली युक्ति। अब प्रश्न है आपका कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, बताइए। इसका उपयोग होता है विद्युत पंखा में, ये जो देख रहे हो पंखा है ना, विद्युत पंखा में होता है, मिक्सर में, मिक्सिंग मशीन में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है, कंप्यूटर में होता है और MP3 प्लेयर में होता है। कंप्यूटर में भी विद्युत मोटर का यूज होता है। अब आप पूछोगे कि सर इसका सिद्धांत क्या है। देखिए, सिद्धांत क्या है कि ये देखिए आपका ये आर्मेचर है ना, इसको जब हम विद्युत क्षेत्र के बीच में रखते हैं और उसमें जब बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं तो इस आर्मेचर पर बल युग्म कार्य करता है। क्या बताया हमने कि जब एक आर्मेचर को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उस पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर क्या कार्य करता है? बल युग्म कार्य करता है। एक तरफ नीचे दबाने वाला, एक तरफ ऊपर उठाने वाला। जब एक तरफ नीचे दबाओगे और एक तरफ ऊपर उठाओगे तो क्या होगा? वो घूमेगा। तो और ये किस नियम से? कोई नियम तो होगा। तो ये नियम है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, इस पर बल युग्म कार्य करता है। ठीक है, अब इसकी बनावट क्या है? अब इसकी बनावट क्या है देखिए। इसमें क्या होता है कि एक कुंडली होती है। ये इसमें क्या होता है? कुंडली होती है। आप पूछोगे कि सर कुंडली बनती कैसे है? तो ये देखिए, एक नर्म लोहे की रॉड होती है, नर्म लोहे का रॉड होता है, उस पर विद्युत रोधी तांबे की तार लपेट दिया जाता है। तो इससे क्या बन जाता है? इससे बन जाता है, क्या बनता है? कुंडली। कुंडली बन गया। और इस कुंडली को ही देखिए, ये आर्मेचर, इसी कुंडली को आर्मेचर कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी क्रियाविधि क्या है? जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो एक AB तार है और एक CD तार है। तो AB और CD में विपरीत बल युग्म काम करता है। और ये बल युग्म क्या करता है? देखिए, मैं क्रियाविधि बता रहा हूं। जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो ABCD जो सिरे हैं उस पर बल युग्म, एक नीचे और एक इसमें ऊपर, तो काम करता है। और ये क्या करता है? कुंडली को घुमाता है। आधा घूमता है तो ये जो B1 ब्रश है, हाँ, ये जो आपका B1 ब्रश है, ठीक है, एक B1 है और एक ये B2, ये ब्रश है, या ये देखिए, ये ब्रश है B1 B2, ये है ना। तो B1 B2 ब्रश जो है
ये जो विभक्त वलय के संपर्क में, एक समय ये इस वलय के संपर्क में आता है, एक समय दूसरे समय B2 इस वलय के संपर्क में आता है, जिससे क्या होता है, जब ब्रश इसके संपर्क में आता है तो धारा की दिशा क्या होती है, धारा की दिशा बदल जाती है। बदल जाते हैं। और आधा घूमा तो विद्युत धारा उलट गया, और इससे बार बार यही क्रम होता है, और इससे क्या होता है, कुंडली और धुरी के बीच हमेशा घूमता रहता है। इसी कार्यविधि पे विद्युत मोटर आपका काम करता है। और विद्युत मोटर से होता क्या है, विद्युत धारा को किस में बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में। कहाँ यूज होता है, पंखे में, मिक्सी में, कंप्यूटर में, वॉशिंग मशीन में और मिक्सी में। तो ये था आपका विद्युत मोटर, इसका बनावट, इसका कार्य प्रणाली, सुविधा।